मैं 52 साल की एक साधारण सी महिला हूँ। मेरा नाम सुशीला है। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटियाँ और एक बेटा। मेरा बेटा मेरी आंखों का नूर है। उसका नाम राहुल है। मैंने उसे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखा, हर छोटी बड़ी खुशी उसे देने की कोशिश की। राहुल बहुत मेहनती था, पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में शांत और परिवार का सबसे बड़ा सहारा। राहुल की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने हुए थे। उसकी पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया बहुत संस्कारी और घरेलू लड़की थी। रिश्ता जब आया था तो मैंने पहली नज़र में ही प्रिया को अपनी बहू के रूप में देख लिया था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे इंसान थे। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शादी के बाद जब प्रिया हमारे घर आती तो मैं उसके चेहरे पर जो मुस्कान देखती, मुझे लगता कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया है। लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने महसूस किया कि घर का माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। प्रिया की आंखों में पहले वाली चमक कम हो गई थी। वह ज़्यादा चुप रहने लगी थी। जब मैं पूछती तो वह बस मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। लेकिन एक माँ की नज़र को धोखा नहीं दिया जा सकता। मैंने देखा कि राहुल का व्यवहार भी बदल गया था। वह पहले की तरह प्रिया से बातें नहीं करता, ना ही उसके साथ समय बिताता। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। मैं चुप नहीं रह सकी। एक दिन शाम को जब राहुल ऑफिस से लौटा तो मैंने उसे अपने कमरे में बुलाया। मेरे पति उस वक्त मंदिर गए हुए थे और दोनों बेटियां अपने अपने काम में व्यस्त थीं। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने राहुल को चाय दी और सीधे मुद्दे पर आ गई। बेटा, प्रिया के चेहरे पर उदासी क्यों है? तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? राहुल ने चाय का कप नीचे रखा और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उसने धीरे से कहा, माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने सहम कर पूछा, क्या बात है बेटा? राहुल ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने प्रिया से शादी सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए की है। ये सुनकर मेरे हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, क्या कह रहे हो तुम? राहुल ने शांत स्वर में कहा, माँ, मुझे आप बहुत पसंद हैं। शादी के पहले जब मैं आपके घर आता था तब से मेरे मन में आपके प्रति एक अजीब सा आकर्षण था। प्रिया अच्छी है, लेकिन मेरी दिलचस्पी सिर्फ आप में थी। मैंने सोचा कि शादी करके मैं आपके परिवार का हिस्सा बन जाऊंगा और आपके करीब रह सकूंगा। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, राहुल, तुम मेरे बेटे हो। ये क्या बकवास कर रहे हो? प्रिया तुम्हारी पत्नी है। राहुल ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, माँ, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। अगर आप मुझे ना मिली तो मैं प्रिया के साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं उसे छोड़ दूंगा, फिर उसका और मेरा घर दोनों बिखर जाएगा। फैसला आपके हाथ में है। वह यह कहकर उठा और अपने कमरे में चला गया। मैं वहीं कुर्सी पर बैठी रह गई। मेरे दिमाग में तूफान उठ रहा था। एक तरफ मेरे बेटे की यह बात, दूसरी तरफ मेरी बहू प्रिया की उदासी और उसके टूटते घर का डर। मैं रात भर सो नहीं पाई। बार बार राहुल के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। अगले 2 दिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। प्रिया को देखकर मेरा दिल पसीज जाता। वह इतनी मासूम थी। उसने किसी की कोई गलती नहीं की थी। लेकिन राहुल की जिद मुझे डरा रही थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो प्रिया का घर टूट जाएगा और साथ ही हमारा परिवार भी बदनाम हो जाएगा। तीसरे दिन शाम को मैंने राहुल को अकेले में बुलाया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैंने कहा, बेटा, मैंने बहुत सोचा। प्रिया की खुशी और घर की इज्जत के लिए मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार। उसके बाद तुम प्रिया के साथ पहले जैसा व्यवहार करोगे, उसे खुश रखोगे। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ, सिर्फ एक बार। उसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। उस रात मैंने खुद को आईने में देखा। मैं 52 साल की थी। मेरे बालों में सफ़ेदी आ चुकी थी। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। क्या मैं सही कर रही हूँ? लेकिन प्रिया का चेहरा याद आता तो मैं अपना दिल सख्त कर लेती। अगले दिन दोपहर का वक्त था। राहुल ने मुझे बताया कि प्रिया अपनी माँ के घर गई हुई है और शाम को लौटेगी। घर में सिर्फ हम दोनों थे। मैंने हल्का सा कपड़े बदले और राहुल के कमरे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कमरे में घुसते ही राहुल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मुझे पानी का गिलास दिया। मैंने चुपचाप पी लिया। राहुल ने धीरे से कहा, माँ, अब घबराइए मत। मैंने वादा किया है, यह सिर्फ एक बार होगा। मैंने नज़रें झुकाकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, इसके बाद तुम प्रिया को कभी दुख नहीं दोगे।
वह मेरे पास आया। कमरे में हल्की रोशनी थी, पर्दे खिंचे हुए थे। उसने मेरे हाथ को धीरे से थामा। मैंने महसूस किया कि मेरी हथेलियां पसीने से भीग गई हैं। मैं बार बार खुद से कह रही थी, यह सब प्रिया के घर को बचाने के लिए है। राहुल ने बहुत नरम स्वर में कहा, माँ, आप नहीं जानती कि मैं कितने सालों से इस पल का इंतज़ार कर रहा था। जब भी आप मुझे प्यार से देखती, मेरे मन में कुछ और ही उमड़ पड़ता। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, ज़्यादा बातें मत करो, यह मजबूरी है। लेकिन राहुल धीरे धीरे बातों को आगे बढ़ाता गया। उसकी बातों में एक अजीब सी गर्माहट थी। मैंने कई बार विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में प्रिया की खुशी का ख्याल मुझे रोकता रहा। समय कैसे बीता मुझे पता ही नहीं चला। बाहर शाम ढल रही थी। जब सब खत्म हुआ तो राहुल ने मुझे पानी दिया और धीरे से बोला, माँ, आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर दिया। अब मैं प्रिया को कभी दुख नहीं दूंगा। आप देखना, सब बदल जाएगा। मैं चुपचाप उठी और अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। मेरे मन में एक भारी बोझ था, लेकिन साथ ही एक राहत भी थी कि शायद अब प्रिया खुश रहेगी। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। राहुल प्रिया के साथ पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगा। वह उसे छोटी छोटी चीज़ें लाने लगा, उसके साथ घूमने जाने लगा। प्रिया की आंखों में फिर से चमक लौट आई। वह अक्सर मुझसे कहती, माँ, आपने राहुल से क्या बात की? वह इतना बदल गया है। अब वह मुझे बहुत प्यार करता है। मैं मुस्कुराकर कहती, बेटी, मैंने उसे बस इतना कहा कि तुम्हें खुश रखे। प्रिया मुझे गले लगाकर कहती, माँ, आप ना होती तो मेरा घर नहीं बचता। आप मेरी देवी हैं। ये सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस होती। मैं जानती थी कि मैंने जो किया वह आसान नहीं था, लेकिन प्रिया की मुस्कान देखकर मुझे लगता कि मेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। राहुल अब अक्सर मेरे पास आता। कभी कहता, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? कभी चुपचाप बैठकर मेरे साथ चाय पीता। हम दोनों के बीच एक खामोशी सी छा गई थी जो बहुत कुछ कह जाती थी। मैं खुद को समझाती कि यह सब अब खत्म हो गया है, लेकिन राहुल की नज़रें अब भी मुझे पहले से अलग तरीके से देखती थीं। एक शाम को जब मैं अकेली बरामदे में बैठी थी, राहुल आया। उसने मेरे पास कुर्सी खींची और धीरे से कहा, माँ, आप बहुत अच्छी हैं। आपने जो किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्रिया अब बहुत खुश है। मैंने उसकी तरफ देखा और बोली, बेटा, वादा याद है ना? अब सब पहले जैसा रहना चाहिए। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, लेकिन आप भी तो अब पहले जैसी नहीं रहीं। आपकी मुस्कान में एक नई चमक है। मैंने नज़रें फेर लीं। सच तो यह था कि उस घटना के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मैं पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी थी अपने आप पर। बाल संवारने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी। घर के कामों में भी एक नई ऊर्जा आ गई थी। मेरी दोनों बेटियां भी कहती, माँ, आप तो अब जवान लग रही हैं। महीनों गुजर गए। प्रिया और राहुल का रिश्ता अब और मजबूत हो गया था। वे दोनों साथ में घूमने जाते, साथ में हंसते बोलते। लेकिन राहुल अब भी कभी कभी मेरे कमरे में आकर चुपचाप बैठ जाता। हम दोनों बातें कम करते, लेकिन नज़रों से बहुत कुछ कहते। एक दिन प्रिया ने मुझे अलग से बुलाया और कहा, माँ, राहुल अब बहुत अच्छा पति बन गया है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि वह आपको ज़्यादा महत्व देता है। क्या आपने उसे सच में कुछ खास समझाया था? मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बेटी, माँ बेटे के बीच का प्यार अलग होता है। तुम बस अपनी खुशी देखो। प्रिया ने मुझे गले लगाया और बोली, माँ, आपकी वजह से मेरा संसार संवर गया है। उसकी बात सुनकर मेरे आंसू छलक आए। मैंने सोचा, क्या मैंने सही किया? क्या यह कुर्बानी ज़रूरी थी? लेकिन प्रिया की खुशी देखकर मैं खुद को समझा लेती। समय बीतता गया। राहुल अब भी मेरे करीब आने का बहाना ढूंढता रहता। कभी कहता, माँ, आपके लिए फल लाया हूँ। कभी कहता, माँ, आपके साथ थोड़ी देर बैठूं। मैं विरोध करती, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी खामोशी मुझे चुप करा देती। एक शाम को घर में कोई नहीं था। राहुल ऑफिस से जल्दी आ गया। वह मेरे कमरे में आया और बोला, माँ, आज प्रिया अपनी सहेली के यहाँ गई है, रात को लौटेगी। मैंने डरते हुए कहा, राहुल, अब यह सब बंद करो। तुमने वादा किया था। राहुल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और धीरे से बोला, माँ, मैंने वादा किया था कि प्रिया को खुश रखूँगा, और मैं रख रहा हूँ। लेकिन आप मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत जवाब दे गई। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। मैंने खुद से कहा, यह आखिरी बार है, लेकिन गहरे में मैं जानती थी कि यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। उस दिन के बाद मैं अंदर ही अंदर बदल गई।
मैं अब राहुल की नज़रों से बचने की कोशिश करती, लेकिन जब वह आता तो मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होती। प्रिया अभी भी बहुत खुश थी। वह अक्सर कहती, माँ, आपकी वजह से मेरा परिवार मजबूत हुआ है। मैं मुस्कुराती, लेकिन मेरे दिल में एक सवाल हमेशा रहता, क्या कुर्बानी का यह रास्ता कभी ख़त्म होगा? एक दिन मैंने राहुल से अकेले में कहा, बेटा अब बस करो, प्रिया को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तुम उसे खुश रखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। राहुल ने मेरी आंखों में देखा और बोला, माँ, आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप एक औरत भी हैं और मैं एक इंसान हूँ। जो हुआ वह हम दोनों के बीच का राज रहेगा। प्रिया को कभी कुछ नहीं पता चलेगा। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि अब यह राज मेरे साथ ही रहेगा। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी हम अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे अपने दिल को तोड़ देते हैं, लेकिन सच्ची ममता यही है कि हम अपने बच्चों की खुशी को अपनी से ऊपर रखें। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, एक माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन याद रखिए, हर फैसले के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी कुर्बानी किसी को दुख न पहुंचाए और न ही गलत रास्ते पर ले जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।